सोएगा तो पढ़ नहीं सकता, सोकर पढ़ सकते हैं नहीं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का विषय है क्या चुनते हो आप। ओके, खुदा ने ये वचन दिया है, क्या चुनते हो। हम देखेंगे वचनों से। उससे पहले मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ आप लोग सबको, दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, जापान में 2021 में 21,000 लोग सुसाइड करके मरे। ओके, 21,000 एक साल में। ठीक है, एक साल में 21,000 लोग सुसाइड करके मरे हैं, और उसमें ज्यादातर लेडीज है। मोस्टली 72% लेडीज लोग हैं। ओके, क्योंकि घर में खाना नहीं, घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, और काम छूट गया है। इस हालात को देखकर घर के अंदर भी प्रॉब्लम, हल्ला मच गया है। लोग काम से आते, दिखने में अच्छा है जापान कंट्री, मगर कई प्रॉब्लम को फेस किया है। ये जनवरी से लेकर आज तक आयरलैंड में, आइसलैंड में 400 टाइम्स भूकंप आया हुआ है। 400 टाइम्स भूकंप आया हुआ है। एक बार में आप लोग गूगल में जाके चेक करते हो सकते हैं, उसमें भूकंप आया हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट मूवमेंट अभी है। अब कल भी अपने चैनल में किसी ने भेजा था कि इंडिया से अभी आना सस्पेंड हो गया सब कुछ, और आप यहाँ से जाते समय अभी यूए का गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आने वाले हैं। हमारा चेहरा को, हम पासपोर्ट दिखाने का कोई जरूरत नहीं, हमारे चेहरे में सब कुछ उन लोग सब कुछ आ जाएगा। हमारा बैंक अकाउंट, हमारा रेसिडेंस एड्रेस, हम कौन है, क्या बीमारी के हालात में थे, या वैक्सीनेशन लिए है नहीं। ओके, मैं फर्स्ट नहीं तो मैं लास्ट में उन लोग लेकर आने वाले बोलता है। मैं भी इसका तेज चल रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत करीब हम लोग आकर खड़े हैं। कभी भी ये चिप लगाने के लिए बोलेंगे, योर फेस रीडिंग विल कम, फेस रीडिंग आ जाएगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, पासपोर्ट दिखाने का जरूरत नहीं है, ये फेस इज बिकम पासपोर्ट। ये सब ये अंतिम समय में हम लोग आकर खड़े हैं। क्या करने वाले हम लोग, आप और हम। ओके, हम आज हमें खुदा ने क्या दिया हमें संसार में जीने के लिए, क्या मकसद है, हम लोग किस प्रकार जी रहे हैं। व्हाट इज दैट रेवलेशन गॉड गिव्स टू यू एंड मी, क्या खुलासा देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समय में हम लोग आकर खड़े हैं। मेरा आवाज आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट समय में खड़े। आप पेपर लेके पढ़ो, चाइना का न्यूज नहीं आता, बहुत लोगों का बैन कर दिया है। चाइना का न्यूज नहीं आता है, बहुत कुछ न्यूज़ नहीं आता है सबको, मगर इंटरनेट में जाके हम लोग उसे सर्च करेंगे, उसे देखेंगे। बहुत कुछ सवाल खड़ा किया है हम लोग ने देश की हालात को, और क्लेम किया हुआ है इंडिया की हालात को, इंडिया इस प्रकार क्यों गया है। कई रिपोर्ट्स आया हुआ है, कई आज का पेपर में भी मैंने दिखाया था क्या हालात है। कई लोग कल का जिंदगी देख नहीं सकते। कल एक एनडीटीवी में एक न्यूज देख रहा था, एक भाई को लेकर आया, उसकी छाती में वो मार रहा है, ऑक्सीजन नहीं है उसको, उसकी छाती में मारा है, मारते मारते उसका दम घुट गया, उसका जीवन चला गया। ऐसे इस रीति में खड़ा है। हालात इतना खराब हो गया है, नो बडी नो कल का दिन देख सकते हैं या नहीं। यहाँ हम लोग पर बैठे हैं। मेरा वाइफ ने एक टेस्टमनी दिया था, घर के अंदर 2 जन या 3 जन थे, उनका उनके उनके डैडी को कोविड हुआ, कोविड होकर लेकर गए, फिर लेके जाते समय उनका डेथ हो गया। उसे देखकर उनका मम्मी का डेथ हो गया। अभी लड़का अकेला है, नॉट नोइंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसी हालात में हम लोग डरा रहा नहीं, बट यही दुनिया की हालात है। अब ये समय में हम लोग आकर खड़े हैं। दुनिया और कुछ कोशिश करता है इसे किसी भी तरह रुकाने के लिए, मगर आज का पेपर एक है 2025 तक गिरेगा, ये लिखा हुआ है 2025 तक गिरेगा। कैसा संभालेंगे, कैसा जिएंगे, हमें क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है, ये सब हमें आज समय। मगर ये खुशी की बात है कि यीशु हमारे साथ है। कल हम लोग है या नहीं, वी डोंट नो, बट एक है, हम आज इस संसार से जाएंगे तो हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। आमेन। ठीक है,
कोई बोलता है हमको जाना ही नहीं है, ठीक है, मगर जाना है, एक दिन तो जरूर जाना है, हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। खुशी का दिन है, आज हमें परमेश्वर बुला लेता है, थैंक यू लॉर्ड, हम जाते हैं। मगर जितने दिन हम लोग संसार में है, हम उसके नाम को स्तुति करेंगे, ठीक है। इंसान को जब बनाया था परमेश्वर, उसे सब कुछ दिया हुआ था, उसे सोचने के लिए, समझने के लिए और उसके इच्छा को पूरा करने के लिए। गॉड मेड ह्यूमन बीइंग टू डू फ्री विल। ओके, अब चांद को देखो, सूरज को देखो, स्टार्स को देखो, उन लोग अपना इच्छा नहीं कर सकते हैं, उन लोग अपना इच्छा नहीं कर सकते हैं, उन लोग जैसे बनाया है वैसे ही करना पड़ेगा। मगर परमेश्वर हमें वैसा नहीं बनाया, हमें अपना इच्छा पूरा करने के लिए हमें पूरा हक दिया है, फ्री विल हमें दिया है परमेश्वर। हम जो चुन सकते हैं, क्या नहीं है हमारे सामने रखा हुआ है। ओके, हम चूज करते हैं, रॉन्ग राइट सब कुछ जानते हैं। बाइबल कहता है कि जर्माया का 21 का 8 पढ़ेंगे, जर्माया यिर्मयाह का किताब उसका 21 का 8। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। ओके, उर्दू में भी पढ़ेंगे इसे। और तुम इन लोगों से कहना, खुदावन यूं फरमाता है कि देखो तुमको हयात की राह और मौत की राह दिखाता हूं। ओके, बाइबल कहता है कि हमारे सामने अच्छाई बुराई रखा हुआ है, अभी चूज करने का काम आपका है, हमारा है। क्या हम चूज करते हो? आज गॉस्पल हमारे बीच में आया है, हम लोग चूज किए, ठीक है? हम लोग चूज किए। संसार में कई लोग इसे माना नहीं, अपनाने नहीं किया है, माना नहीं, उन लोग अभी भी मानते नहीं है। कई लोगों को जाकर हम लोग अपने गॉस्पल के बारे में, गुड न्यूज के बारे में, नया जीवन के बारे में हम लोग बताते हैं, कोई मानता नहीं है, कोई मानता नहीं। हम लोग मगर उससे माने हैं। मगर बाइबल हमें यह सिखाता है, जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, उससे भी यही दिया था, फ्री विल दिया था चूज करने के लिए। आइए निकालेंगे एक वचन, जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, दूसरा अध्याय 15, 16, 17 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके, उर्दू में भी पढ़ेंगे प्लीज। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि वो उसकी बागबानी और निगाहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। ओके, बाइबल पढ़ते समय ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है, सामने कुछ पिक्चर चल रहा है, ठीक है, तभी समझ आएगा। अभी किधर फुल स्टॉप रहेगा, किधर कमा रहेगा, उसे समझ के पढ़े, ताकि हम लोग उसे समझ सकेंगे। व्हाट इज वी आर रीडिंग, विल अंडरस्टैंड दैट। एक पिक्चर चल रहा है आगे, पढ़ने के टाइम आदम की वाटिका है, ओके, समथिंग इज दैट, ऐसा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे आदम का वाटिका था, उधर ये था उधर था, कुछ समझ में नहीं आएगा, नथिंग विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ऊपर उड़ के जाएगा, अच्छे दिन में ही कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा पढ़ेंगे, ओके समथिंग इज हैपनिंग, ओके, एक पिक्चर को व्यू में लेकर आएंगे, नहीं तो फिर वी वोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। यहाँ पर कुछ हो रहा है, ओके, बाइबल कहता है कि उसके सामने कुछ रखा हुआ है, ओके, अभी चूज करना उसके है, उसे दीवार ने डाल के रखा, ये नहीं मत करके नहीं रखा हुआ है। बाइबल कहता है कि he can choose which is good, which is bad,
उसने ये भी कहा है अगर ये ट्री से ये खाएगा तो तुझे मृत्यु हो जाएगा। अभी चॉइसेस हमारे पास है। हमारे घर में भी कभी बात करते हैं, खुदावन क्यों ये ये बीमारी को या बुराई को क्यों संसार में रखा है। खुदा ने अपनी इमेज से बनाया है, अपने स्वरूप से बनाया है, उसे चूज करने के लिए, उसे चूज करने के लिए। बुराई है, अच्छाई भी है, मगर बाइबल ये कहता है कि ही कैन चूज। आज भी चूज कर सकते हैं क्या अच्छाई क्या बुराई। उसे रोका नहीं परमेश्वर, आज भी रोकता नहीं। आज भी परमेश्वर किसी को रोका नहीं है, ये नहीं कर ये कर, वॉल डाल के नहीं रखा है, दीवार डाल के रखा ही नहीं है। बट मैन क्या करता है, उसे कहता है कि अगर ये लेगा तो मर जाएगा, तो मर जाएगा। उसको बताया था अगर ये ट्री से तू खाएगा तो मर जाएगा। मगर दूसरा भी ट्री रखा था, कहा था कि इसमें जीवन है, मगर उसने चॉइस ये किया कि उसने मृत्यु का चॉइस लिया है। उसके मन में ये था, ये नहीं सोचा कि मृत्यु हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ये नहीं सोचा। खुदा ने एक साफ उसे कहा था, यू विल डाई द डे दैट यू टेक दिस फ्रूट। ये ट्री से कुछ खाएगा मर जाएगा। इंसान अपने ही चूज करता है। नीति वचन का एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14 का 25 पढ़ेंगे, 14 का 25। पढ़ेंगे। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। ओके, उर्दू में पढ़ेंगे इसे। इंसान के रास्ते ऐसा है, इंसान के रास्ते उसकी नजर से सही लगता है। पढ़ेंगे वो वचन को। सच्चा गवाह जान बचाने वाला है, पर द्रोह वो दगाबाजी करता है। ओके, 16 का 25 पढ़ेंगे। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसको मृत्यु ही मिलती है। वो सोचता है कि मैं जो चुनता हूं वो सही है, मगर बाइबल ये कहता है कि उसको कहां लेकर जाएगा, उसको मृत्यु में लेकर जाएगा। बाइबल ये कहता है, ये नहीं हम लोग खुदा के ऊपर, खुदा को ये नहीं बोल सकते कि वो गुनहगार है। वो गुनहगार नहीं है, आज भी गुनहगार नहीं है। आज वो बताता है क्या रास्ता है सही है, क्या रास्ता सही नहीं है, वो बताता है। मगर हम लोग ये चॉइस करके चुनते हैं। आज हम लोग उसे चुन लेते हैं क्या है क्या नहीं। गलत होने के बाद भी हम लोग गलत रास्ते चुनते हैं। आज भी मुझे हमें मालूम है ये रास्ता गलत है, हम फिर भी उसे चुन लेते हैं। इसी तरह आदम और हवा ने भी उसी तरह चुना। उसने कहा, he said that the day that you take, जिस दिन तू इसे लेगा तो मर जाएगा। Still he chose to take that. Still आज उसे लिया, उसका मृत्यु हो गया था। आज भी देखो सिगरेट फूकने वाला, ओके, दारू पीने वाला, क्या लिखा है मालूम? सिगरेट स्मोकिंग इंजर्स टू हेल्थ, ओके, लिखा हुआ है। लिखा हुआ बड़े, अभी छोटे, पहला छोटे में लिखता था, अभी बड़ा लिखा हुआ है। दारू में भी जो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इट इज इंजरियस, इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, लिखा हुआ है। लिखने के बाद भी इंसान उसे चूज करता है। इंसान स्टिल ही चूज टू टेक दैट। क्यों मालूम? उसका रास्ता सही समझता है। उसका रास्ता ये कहता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है करके वो बोलता है। ये नहीं कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं करके नहीं बोलता है, मगर वो इतना क्लियर बताता है कि इफ यू टेक दिस यू विल गेट इन प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम में आएगा करके लिखा हुआ है। स्टिल मैन चूज दैट। हम भी वैसे है, एक बार जिंदगी में ऐसे करते हैं। आज भी जो भी काम करते हैं, वी थिंक्स दैट इट इज राइट, इट इज राइट। बाइबल कहता है मैन की नजर से ठीक है, मगर परमेश्वर हमें खुलासा करता है मे बी इट्स रॉन्ग, प्लीज डोंट डू दैट। हम लोग हमारी इच्छा के अनुसार, मैन लॉस्ट हिज लाइफ एंड वे, क्योंकि बाइबल कहता है कि मैन
वो लाइफ को भी छोड़ दिया है, वो वे को भी छोड़ दिया है, मगर परमेश्वर वही इंसान को छोड़ा नहीं। वो गलत डिसीजन लेने के बाद भी उसके पास आया था। तब पहला पाप करने से पहले भी उसे रोका नहीं, पाप करने के बाद भी उसे आज भी रोका नहीं, आज भी उसे रोका नहीं, आज भी उसे रोकता नहीं। मैन कैन चूज हिज ओन विल, उसकी इच्छा उसके अनुसार ही कर सकता है। आज भी हम देखेंगे कितने लोग अपने जीवन को प्रोस्टिट्यूट में लगा देते हैं, प्रोस्टिट्यूट के बाद जाते हैं हम लोग, और अपने दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, because we think that looks good, that looks good for you and me, वो हमारे लिए चूज हो जाता है। फिर भी खुदा ने हमारे ऊपर दया किया है, इस संसार में उतर कर आया, जिस झाड़ के वजह से हमारे जीवन में मृत्यु आया है, उसी झाड़ के द्वारा जीवन भी आया, उसी झाड़ के द्वारा ही, उसी क्रूस के द्वारा ही आज हमें जीवन भी आया हुआ है, आज हमारे पास है। मगर आज इस वे को जरा ऐसा कुछ बदल दिया परमेश्वर ने, इतना हम लोग ये सोचते हैं हमें मुक्ति आ गया है, हमें सैल्वेशन आ गया है, हमें सब कुछ अच्छा है, मगर एक छोटा सा कानून रख दिया है। आइए वो वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 7वां अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक जो कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ओके, इन उर्दू में भी पढ़ेंगे प्लीज उसे, ताकि समझ सके हम लोग उसे। तंग दरवाजे से दाखिल हों, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशीदा है जो हलाकत को पहुंचता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। ओके, और कोई पढ़ेंगे, वेरी क्लियरली पढ़ेंगे जरा, क्योंकि यही कीवर्ड है। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। ओके, रास्ता एकदम क्या है, सुकड़ा है, इतना आसान से हम लोग जा नहीं सकते। गॉस्पेल हमारे लिए इजी था नहीं है। आज भी परमेश्वर के रास्ते में चलना आसान है नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो भी आज्ञा दिया है वो आज्ञा को पालन करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस नैरो डोर। हमें गॉस्पेल मिल गया करके हम लोग हाय से नहीं जी सकते हैं, मगर बाइबल कहता है जो कमांडमेंट, जो आज्ञा मैंने दिया है, उसे पाने के लिए, उसे अंदर से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो। आप एक किसी को माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी से किसी ने चोरी करके हमारे जीवन से चला गया, उसे माफ कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द वे ऑफ गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एक वचन भी पढ़ लेंगे, इब्रानी की किताब उसका 13वां अध्याय, बिकॉज हमारा रहना यहाँ नहीं है, हमारा रहना और कहाँ है। बाइबल कहता है इब्रानी का 13 का उसका 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन एक आने वाला नगर की खोज में है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की सर्वदा बड़ाई करे।
ओके, उर्दू में भी पढ़ेंगे 12, 13 और 14। ओके, इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने लहू से, अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर इसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। हम आने वाले शहर के तलाश में है। ये जगह हमारे लिए, मगर उस जगह में जाने के लिए इतना आसान है, रास्ता कठिन है, रास्ता सकरा है। उसके सोच, उसके विचार से चलने के लिए एकदम से, इसीलिए मैथ्यू का द वे इज वेरी नैरो। ऐसे हिंदी में कहावत है, गर्दी में हम लोग गोविंदा डाल के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गर्दी में हम भी चले, लोग भी चले, हम भी चले गए, नहीं। बट वी आर चूजिंग द सिटी। हमारा सिटी यहाँ पर नहीं है, हमारा सिटी और कहाँ है। वहां पर प्रवेश करने के लिए एक सख्त रास्ता से जाना पड़ेगा। ये वे हम लोग घर पे अपने बच्चे को बोलते हैं, ये दिस इज द वे यू हैव टू गो, यू कैन नॉट टेक सम अदर डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं ले सकता। उसी तरह शायद इन नैरो रहेगा, पाप के अंदर से जाना हमें बहुत बहुत मुश्किल होता है। बाइबल कहता है उससे जो प्रवेश करेगा उस नगर में जरूर वो प्रवेश करेगा। इट इज डिफिकल्ट। आज भी हमें कई चीजें हमारे सामने आता है। चूज क्या करते हैं आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद आप सबको मालूम है, हमारे अंदर वो आत्मा दिया है, हमारे अंदर वो बल दिया है, हमारे अंदर सामर्थ दिया है हमें चूज करने के लिए विच इज राइट, विच इज नॉट राइट। क्यों हम लोग किसी के नजर में हम लोग गिर जाते हैं? बिकॉज वो सामने का चीज हमें अच्छा लगता है, वो दैट्स व्हाई हम उसके गिर जाते हैं। हम मसीह में आए। देखो, एक हमारे चर्च में कई साल के पहले एक लड़का था, ये केम विद छोटा सा काम पे आया था और उसको काम निकल गया था। पढ़ा लिखा था, अच्छा, काम निकल गया था। काम निकलने के बाद दुआ की उसके लिए। वी प्रेड फॉर हिम। इसको एक अच्छा नौकरी मिला। He got a very good job. अच्छा जॉब मिला। he was doing God's work. खुदा का काम करता था। काम मिलने के बाद उसने कहा मुझे शादी करना है। ओके, और शादी करके आया। शादी करने के बाद हम लोग ये सोचे वो चर्च में बरोबर आएगा, मगर क्या हुआ मालूम? वो कहता है 6 दिन काम करता हूँ, 7वां दिन मुझे रेस्ट चाहिए। He stopped coming church। और जाकर उसे पूछे तो क्यों नहीं आता? भाई, आप आ सकते हैं, आप पास्टर है, आपका काम वो है, मेरा काम वो नहीं है। मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि 6 दिन मुझे काम करना है, 7वां दिन मेरे बीवी बच्चे के साथ आराम करना है। कई बार हम लोग समझाने के लिए कोशिश किए, मैंने भी समझाने के लिए कोशिश किया। अपने जीवन जीने लगा उसने। नो चर्च, नो लिंक टू एनीवन, सब गया। हुआ क्या मालूम? खुदावन देखता है, बिकॉज ही कैन नॉट गेट अप। वो बोलता है 6 दिन काम किया है, 7वां दिन मुश्किल है मेरे लिए आने की चर्च। गॉड हर बार समझाने की कोशिश किया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अचानक उसको लिविंग कॉस्ट है ना एक दिन ऊपर गया। लिविंग कॉस्ट ऊपर गया, क्रेडिट कार्ड से लेने लगा, वो लेने लगा। अचानक दोनों के जॉब एक ही दिन चला गया। दोनों का जॉब एक ही दिन चला गया। He is nowhere। उसके पीछे बैंक लगा, उसके पीछे पुलिस लगा, उस दोनों को भी अंदर जेल में बंद कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसने आपके लिए, हमारे लिए उतर कर आया है संसार में। he gave the life। क्या चूज करते हो आज संसार में रखा हुआ है। प्लेजर के लिए हम जीते हैं, प्लेजर के लिए हम जी नहीं सकते। आज आज भी मैंने देखा 9 o'clock सर्विस है। हम तो आज घर पे है, ठीक है, हम तो घर पे है। कितने लोग 9 बजे है? आज क्यों सर? क्योंकि हमें दिक्कत होता है कि 10 मिनट आगे जाने के लिए हम लोग हमारे लिए कुछ है तो हम लोग जल्दी जाते हैं।
हमको किसी को उठाना पड़ता है। लास्ट वीक भी हम लोग देखे थे, वो गधे को खींच के लेके आना पड़ता है। द वे ही सेड लास्ट वीक, इंसान गधा हो गया है, उसको खींच के लेके आना पड़ता है, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। आज भी वो उस प्यार को नहीं समझ पाया। आज 9 बजे सर्विस है, 10 बजे आते हैं। समवॉट वी लॉस्ट इट, क्योंकि हमारे पास वो अभी तक नहीं आया, बिकॉज वी चूजिंग बेड, वी लाइक टू बी इन द बेड फॉर सम मोर टाइम, बट गॉड इज नॉट लाइक दैट। गॉड हमें कहता है, आदम को ही कहता, भाई चूजिंग तेरा है, मेरा। आज भी चर्च आने बोला तो कितने लोगों को तकलीफ होता है, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। We fail to understand that आज खुदा ने हमें संसार में रखा है। What is the reason of that? ये सब हम लोग सोचना चाहिए, क्यों है हम संसार में, जिसने हमारे लिए अपने लिए ये संसार में उतर कर आया। ब्यूटीफुल गॉड दैट वी सर्व। 2 एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, why they lost in their life। उन लोग ने अपने जीवन को खत्म किया है, even though they know that, सब कुछ मालूम था, फिर भी उनका जीवन खत्म हो गया, उनका जीवन नष्ट हुआ था। आज हम लोग जानते हैं, our God is a gracious God। हमारा गॉड कभी देता है, चांस के ऊपर चांस देता है। He gives the chance to you and me। लड़के हमारे बीच में आज नहीं, वो he cannot control himself। आज मीडिया में बोलता हूँ कि प्रोस्टिट्यूट करना एड्स आएगा करके, मालूम है? वी नो दैट अगर प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा तो हमारे जीवन में आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट वो ये कर रहा था, मैंने बार बार हाथ जोड़ के कहा, प्लीज आप नहीं करो, इसे नहीं करो आप, ये मगर उसे बोला ये प्लेजर है, चूजिंग दिस योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। उसने कहा बीमारी आ ही गया, इस देश में उसका इलाज नहीं, इस देश में उसे इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो वो बोलेगा हाँ समथिंग रॉन्ग, वो इलाज नहीं करेगा, आखिर इंडिया जाना ही पड़ा। इट इज नाउ दैट एग्जाम्पल्स है हमारे लिए। हम लोग बचपन में एग्जाम लिखने के टाइम हमें भी गया था एग्जाम, खेल रहे थे सब लोग, मैं भी गया था, खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। रिजल्ट आते समय क्या हो गया मालूम? मेरा रिजल्ट सही नहीं था, मेरा रिजल्ट सही नहीं था। सबका रिजल्ट सही था, सबका रिजल्ट अच्छा था, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था। मैंने सोचा यार तुम लोग मुझे जबरदस्ती करके लेकर गए ना, खेलने के लिए मुझे जबरदस्ती लेकर गए, मेरा मार्क कम हो गया। उन्होंने कहा तू ही चूज किया है, हम लोग बुलाए तुझे, तू उस समय नहीं बोल सकता था, तू बोल सकता था नहीं मैं नहीं आऊंगा करके, मैं नहीं आऊंगा। चूजिंग योर्स। आज भी खुदावन रोक के नहीं रखा है, फ्री विल दिया है, ग्रेस दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी चूज करें, नो, स्टिल वी हैव टू, रास्ता सकरा ही रहेगा, रास्ता कठिन ही रहेगा, इट्स डिफिकल्ट टू गो थ्रू। आज घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते, मैं उन लोगों को कहा उधार में घर नहीं बनाना, तो उधार में सही समय में खुदावन देगा, खुदावन देगा तुझे घर। बार बार मैं कहता हूँ, नहीं सुने, उधार के ऊपर उधार लिए, ये सोच करके कि दुबई में काम रहेगा करके, अचानक काम चला गया, सब कुछ उसको इंडिया जाना पड़ा। इंडिया के घर बनाए थे लोग, उसे छोड़ा नहीं, जीना हराम कर दिया, उसका जीना हराम कर दिया। जो घर था वो भी छोड़कर जाना पड़ा उसे। इट्स वेरी डिफिकल्ट मोमेंट है। गॉड विल प्रोवाइड। चूज क्या करते हो, व्हाट यू आर चूजिंग इन योर लाइफ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज पैसे की वजह से कई लोग हमारे बीच में गिर गए, हमारे बीच में ही कुछ ऐसे काम करने लगे, उनका जीवन लोग कर्ज देने लगे, लोग बुरे भले बात करने लगे। जब मैंने मिनिस्ट्री के लिए बुलाता हूँ लोगों को, उन्हें तकलीफ होता है, एक स्टेप आगे जाएंगे, रास्ता सकरा है, बट चूजिंग व्हाट। लूत की कहानी सुने रहेंगे, ओके।
ओके, लूत की कहानी में कहा, इवन दो यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट वर्ल्डली प्लेजर उसको खींच कर लेकर जाता है। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, उसका 13 अध्याय 8, 9, 10 पढ़े। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सुआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए ओके, लूत दिखने में कैसा था वो? दिखने में ये उपजाऊ। कैसा था कि गार्डन ऑफ ईडन जैसा दिखता था, इजिप्ट जैसा दिखता था। उसका नजरिया से देखे, बाहर से उसने देखा सब कुछ, प्लेजर उसको पुल किया है, ग्रीनरी था, सब कुछ अच्छा था। उर्दू में भी पढ़ेंगे इसे प्लीज, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। जो भी पढ़ता है ना, कान में गुजना चाहिए ना, कान में बजना चाहिए। सॉरी। अब चुनाचे इब्राहिम ओके, धनत्यापन। मुझे उर्दू नहीं आता। ओके, पढ़ेंगे कोई? तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? तो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे बेशतर के खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानंद खूब शराब थी। हाँ, ओके, वेरी लुक्स ब्यूटीफुल। गॉड के गार्डन जैसा था, इजिप्ट जैसा, यू नो, भलाई था, प्लेजर उसको बहुत दूर से देखा था। 13 वर्ष पढ़ेंगे। वो जानता था उस देश में क्या प्रॉब्लम था करके। ओके, 13 वर्ष पढ़ेंगे। और सदूम के लोग खुदावन की नजर में निहायत बदकार और गुनाहगार थे। He know that। हिंदी में भी पढ़ेंगे उसे। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। ओके, उसे सब कुछ मालूम था। वो जगह दिखने में शायद ग्रीन था, गार्डन, ईडन ऑफ गार्डन जैसा था, मगर वो जगह में लोग बुरे थे, उससे मालूम था। सो लोग को मालूम था, स्टिल ही चूज दैट प्लेस। अगर उत्पत्ति के 12 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो इजिप्ट, अगर इजिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इजिप्ट में कोई लड़की भी जाती है, उसे फैरो लेकर चला जाता है। आपको एग्जाम्पल दूंगा, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में लिखा हुआ है, अब्राहम जब सारा को लेकर इजिप्ट में जाता है, फैरो उसको लेकर जाता है। दैट वल्गरिज्म है, दैट वल्गरिज्म था। आप घर में जाके पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 12। सारा अब्राहम के साथ गया था। फैरो उस गांव में कोई नया आता है, उस देश में कोई नया आता है, उसे लेकर जाता है। वो देश इतना वल्गर था, इतना बुरा था। आप पढ़ सकते हैं, जब लूत वहां जाकर अपने घर को बसाया था, इवन दो ही नो दैट वो बुरा जगह था, मगर ऊपर से सब कुछ देखा, उसने कहा ये जगह मेरे लिए अच्छा है। इवन दो ही नो दैट कवनेंट बनाए हुए थे। जब अब्राहम ने उसको कहा तो चूज करना, जैसे गॉड हमें देता है, उसी तरह उसको चूज करने के लिए देता। तो चूज कर ले, कौन सा जगह तुझे पसंद है वो ले लेना। मगर वो देखा कि उसे बहुत अच्छा लगा, मगर हुआ क्या मालूम,
सिर्फ उसका जीवन ही बचा था। उत्पत्ति की किताब उसका 12th वर्ष ये कहता है उसका जीवन ही बचा था, बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका था। Everything he lost in that place because seeing the pleasure of the world. ओके, pleasure देखते हैं, दिखने में अच्छा दिखता है, अल्लाह दौलत है, सब कुछ है, धन है। आज परमेश्वर का बेटा और बेटी है हम लोग, बहुत कुछ चीजें देखकर हम लोग उसे चूज करते हैं, बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये लड़की अच्छा है, वो जगह अच्छा है, ये स्थान में जाएगा तो हम लोग कमा सकते हैं। कई लोगों को देखा है, इस दुबई में भी मैंने देखा है कि 200 dirham के लिए ना अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाते हैं। वहाँ फेलोशिप भी नहीं होता है, वहाँ कुछ सभा भी नहीं है। आज भी कई लड़के लोग रोते हैं, अल्फुदे में काम कर रहे थे लोग, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क इन दैट प्लेस, सब कुछ अच्छा था। किसी ने ऑफर किया 200 dirham ज्यादा के लिए, गए, आज भी सफर हो रहे हैं, आज भी सफर हो रहा है क्योंकि उस जगह में गए, एक फेलोशिप नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ 200 dirham यू लॉस्ट गॉड। कई बार यहाँ पर भी लिखा हुआ है बिकॉज ही स्टेड इन सोडम, बिकॉज उसने सोदोम में जाके बसा, उसके वजह से उसका लाइफ पूरा चला गया। पढ़ेंगे वो वचन को 14 को 12 पढ़ेंगे, जेनेसिस 14:12। अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चला गया। ओके, नेक्स्ट वचन भी पढ़ेंगे जरा। तब एक जन जो भागकर बीच निकला था, तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, मम्मे और एशकोन और अनोर का भाई था, उसको वहां। ओके, बाइबल ये कहता है कि वो आप सब कुछ जानते हैं लूत की कहानी। उसके घर में कोई भी नहीं बचा था, उसको पुल करके लेकर आया, बाहर छोड़ा, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस हम लोग करते हैं। खुदावंद आज भी दया करता है हमारे ऊपर आज भी दया करता है। आज भी हमारे ऊपर अगर हम लोग गलत डिसीजन भी ले देंगे, कभी उसे खींच कर लेकर आता है। आज हमारे जीवन में ऐसी कई कहानियां हैं, कई चीजें हैं, प्लेजर के लिए जीते हैं, प्लेजर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, प्लेजर के लिए हमारे जीवन को नष्ट कर लेते हैं। एक उदाहरण दूंगा हमारे चर्च का, क्योंकि हमारे चर्च के अंदर ऐसे घटना घटी है, अपना जीवन को खराब कर दिए थे सब लोग, अपने जीवन को बहुत जन खराब किया। शुरुआत में चर्च में आए थे, ये लड़का को प्रपोजल आया था। ये लड़का इधर एक सर्वे केस में काम कर रहा था, एक सर्वे की कंपनी में सर्विंग एक छोटा सा काम था, अच्छा सैलरी था उसको, अच्छा था। उसको एक प्रपोजल आया तो उसने इंडिया से फोटो भेजा उन्होंने, इसे ये प्रपोजल देख ना करके। मगर हुआ ऐसा कि जब वो फोटो हम लोग देखे थे, मैंने कहा इसे मत चूज करना, ये तेरा जिंदगी के लिए सही नहीं है, मुझे कैसा तो लग रहा है इसे चूज नहीं करना, ये तेरा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता है, प्लीज उसके लिए दुआ किया है। जब भी मैंने इसे देखा है इसे सही नहीं लग रहा है। उसने क्या बोला, मतलब आप जलन होते हो, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा इधर। मैंने कहा मुझे क्यों जलन होता है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा ये लड़की, मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखता है इस लड़की में, तो ये काम कर, इसे चूज मत करना। उसने कहा अच्छे काम है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैंने बोला ये मत कर प्लीज, ये तुझे डिस्ट्रैक्शन में लेकर आएगा, चूजिंग इज नॉट राइट। मे वो उनके घर में सब विश्वास के लोग थे या क्या, आई डोंट नो, बट उसने शादी करके लेकर आया। उसके बाद उसके जीवन में उसने एक बार आके कहा, ब्रदर एक शैतान को मेरे घर में रखा हूं मैं, मुझे हर दिन है ना एक बड़ा जंग लड़ना पड़ता है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी नहीं था, उसके अंदर और भी समस्या थी, दिखता बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, मगर उसके अंदर है ना, आत्मा के अंदर, उसके जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा था। दुष्ट आत्मा की वजह से ना उसके
उसकी सारे प्रॉब्लम उसको होता था, हर दिन एक भी दिन उसको चैन नहीं गिरता था, न घर के बर्तन ठीक नहीं रहता था, घर के हालात ठीक नहीं रहता था, उनके कपड़े ठीक नहीं रहता था, बट शी लुक्स गुड। घर के अंदर एक सामान नहीं रखता, सब सामान को तोड़ देती थी, कोई एक भी सामान नहीं रखता था, सबको तोड़ देती थी। हम लोग बहुत मुश्किल से उसको बाहर लेकर आया, मगर फिर भी चला नहीं। उसको 2-3 बच्चे हुए, फिर भी तलाक में आया वो। He came to divorce। अभी दूसरे के साथ जीता है। मेरा जब भी मैं वो बच्चे लोगों को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है व्हाट अ चॉइस ही मेड। आज वो लड़की है, सब 2 लड़की है, 1 लड़का है। यू नो, वेरी डिफिकल्ट मोमेंट में हम लोग जीते हैं। आज तलाक हो गया है, हस्बैंड अलग हो गया, वाइफ अलग हो गया, वो लड़का दूसरा शादी किया। तो चॉइसेस वी मेक आज आज हमारे लिए अच्छा ही लगेगा। लूत को अच्छा ही लगा था, he took the choice। खुदा ने उसे मालूम था। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सबको मालूम है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सबको मालूम है, सबके अंदर आत्मा दिया है। घर के अंदर कुछ आवाज निकालने से पहले ही हमें मालूम है वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग, वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग। मे भी दुनिया आपको बुला सकता है, ये काम के लिए बुला सकता है, वो काम के लिए बुला सकता है, बट यू हैव टू स्टैंड इन गॉड्स वर्ड। ये सही नहीं है, और शायद रास्ता सकरा रहेगा। चूज करना, इस जगह से जाना बहुत मुश्किल रहेगा, बट वी आर गोइंग समवेयर एल्स। हमारा कंट्री कुछ अलग है, जाना है, उस जगह से गुजर के जाना। आई एम रेडी टू डू दैट। आज ना यीशु जब आता है, देखते हैं पेपर में लिखा है कल का दिन देखेगा क्या मालूम है, वी डोंट नो, बट एक आशा है। मगर हमारा रास्ता कैसा है? हाँ, एक वचन निकालेंगे, नीति वचन प्रोवर्ब्स, उसका पहला अध्याय 11, 12, 13, 10 से लेकर पढ़ेंगे, 10, 11, 12, 13। हे मेरे पुत्र, यदि ये पापी आपके लिए, लोग सबके लिए, हाँ, ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, आपके लिए आज समझाता। आज भी हमारे बीच में कई लोगों को ना, मैं बोलता हूँ कि मत करो ये काम, मत करो ये काम, ये आपको लीड करके और किधर चला जाएगा, और कोई सुनते नहीं। ओके, लीड होने के बाद जैसे लास्ट वीक भी सुने थे, गधा के ऊपर यीशु को बिठाया, बचा गधा। अगर यीशु को, वो गधे के ऊपर यीशु को नहीं बिठाए और किसी को बिठाए तो वो गधा भी गया। ओके, पढ़ेंगे वो वचन को, सुन रहे सब लोग? हेलो, ओके, पढ़ेंगे वो हे वचन मेरे को। पुत्र, हाँ, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल के हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान, उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं, हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा संगी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरना उनकी डगर में भी पांव ना रखना। ओके, उर्दू में भी पढ़ेंगे, ठीक है? 10 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फिसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठे हैं और छुपकर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तो तू हमारे साथ चल, साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली होगी। ओके, दुष्ट बुलाता है, आकर तू मेरे साथ समा जा, मेरे साथ काम कर, पार्टनरशिप में कर। वचन क्या कहता है मालूम? मैं नहीं आऊंगा बोलो, शायद आपको अच्छा लगेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपके घर में दौलत आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आपके भंडार भर जाएगा, सब कुछ आएगा, मगर स्टैंड फॉर गॉड।
डैनियल वही कहा है, मैंने पैर नीचे रखा है, मैं पाप नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू चूज एनीथिंग रॉन्ग। उसके वजह से ना दुनिया उसके पीछे आ गया, डैनियल गया नहीं उसके पीछे, दानियल गया नहीं उसके पीछे, दानियल था मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, वेल आई स्टैंड इन दिस, भले कुछ भी हो। अपनी चर्च से मैं गवाही देता हूँ, यही कारण से ना कई लोग आज भी मार खाते हैं। कोई एक लड़के को हमारे चर्च में लेकर आए थे, he was not a believer boy था, बिलीवर बॉय था, कोई साल के पहले। उसका काम क्या था मालूम, जो जो ट्रक में ना जो इलीगल काम आता था, उसे सिर्फ कांटेक्ट करके छोड़ना है बस। उसका काम ये है, एक इलीगल वाला बाहर खड़ा रहेगा, एक अंदर वाला खड़ा रहेगा, ये बीच में खड़े रह के कब आना है गाड़ी, कब नहीं जाना है, कब ट्रक लेकर आना है, किस में है, ये समय में देना, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देना है उसको, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देना है। हाय, वो लड़का तो बड़ा पैसा वाला बन गया, ही इज वेरी रिच मैन, बिकम अ रिच मैन। सिर्फ फोन ही करने का, ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, मगर अंदर से लिंक लेकर बातें करता था सिर्फ, कि नॉट जस्ट पास द मैसेज। एक दिन चर्च में लेकर आए हमारी लड़की को, गॉस्पेल के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना उसने क्या कहा मालूम, चर्च से बाहर जाने से पहले, मैं मेरे लिए भी कर्ज लेकर आया हूँ, मेरे आने वाला पीढ़ी के लिए भी कर्ज लेकर आया हूँ, मेरे बेटी और बेटे के लिए भी मैं एक श्राप लेकर आ गया हूँ। He said that आप भी इसके बात नहीं करूंगा। इतना पैसा था, इतना दौलत था। आज इंडिया में एक छोटा सा बस ड्राइवर है, he left everything, बोला नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए। उनका बेटी और बेटा एक सुकून से जीते हैं। आज व्हाट यू आर चूजिंग, मेरा बेटी और बेटे के लिए कर्ज लेकर आते हैं, हम चूज करके ना कर्ज लेकर आ जाते हैं। वी ब्रिंग कर्ज टू आवर चिल्ड्रन। क्यों? आज हमें प्लेजर रहेगा, आज हमें खुश लगेगा, आज बैचलर रहेंगे, आज अपनी शादीशुदा भी रहेंगे, कर्ज लेकर आ जाते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, आई विल चूज दिस थिंग, मैं ये चूज करूंगा। मगर हुआ क्या मालूम, he choose curse for himself and for his life and his बच्चे लोग के लिए भी कर्ज लेकर आया। मैं किसी को तो कान में आवाज जाना चाहिए, somebody is there in our midst, कोई तो हमारे बीच में है, शायद छूट नहीं पा रहा है, उनके लिए मैसेज है, God can deliver, खुदावन डिलीवर कर सकता है, खुदावन जरूर आपको डिलीवर कर सकता है। डोंट चूज द राइट रॉन्ग पाथ। अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए कर्ज नहीं ढूंढो आप लोग। द चॉइस इज योर्स। आदम को भी वही चॉइस दिया था, चूज कर ले तू, मगर उसने लाइफ नहीं चुना, उसने डेथ को चुन लिया। लूत को देखिए, लूत भी वैसा ही किया। ये दिखने में अच्छा दिखता है। आज दुनिया को देखो, मेरे बालकनी से दिखता है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दुनिया को चूज कर सकते हैं हम लोग, वी कैन चूज द बेस्ट थिंग, बट दैट विल नॉट लीड टू लाइफ। वो जीवन की तरफ लेकर नहीं जाएगा। आप सबको मालूम है कौन सा चीज मैं लेऊंगा तो मुझे जीवन की ओर ले जाएगा, कौन सा चीज को मैं चूज करूंगा तो मुझे लाइफ मिलेगा। इंस्टेड ऑफ नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद भी, स्टिल इफ वी आर चूजिंग, एंड गॉड्स लव इज विनिंग। हम लोग जिस जगह में जाकर बैठने वाले हैं, वी हैव टू ओवरकम। आज ने उसे जीतने के लिए हमें अनुग्रह दिया है। इट्स डिफिकल्ट, नैरो इज द पाथ एकदम नैरो है, पाथ एकदम सकरा है, बट यू हैव ऑल द वे टू चूज द राइट पाथ। हम लोग देखे थे, कोई लोग चुने, गलत रास्ते में गए, मगर एक इंसान सही रास्ता भी चुना। लेट्स गो टू इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय 24, 25, 26 पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने
सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने की को मिस्र के भंडार से बड़ा समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ ढूंढ रहा। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी और पहलौठों का नाश करने वाले इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। ओके, हिंदी में भी उर्दू में भी पढ़ेंगे सर। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। गुनाह का चंद रोज लुफ्त उठाने की बजाय उसने खुदा के लोगों के साथ मिलकर बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। उसने मसीह की खातिर रुस्वा होने को मिस्र के खजानों से ज्यादा बड़ी दौलत समझा, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर लगी थी। ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से से खौफ ना खाकर बल्कि मुल्क मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे खुदा को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने के पर अमल किया, ताकि पलोठों को हलाक करने वाला फरिश्ता बनी इसराइल के पलोठों को हाथ ना लगाए। आमीन। यहाँ पर एक आदमी है, व्हाट ही चूज, जिस जगह पे बैठा था वो अपना था। इतिहास में कहता है 500,000 टन गोल्ड था। द पैलेस वेयर ही स्टेड उसका ही था सब कुछ। 500,000 टन गोल्ड था। उसके बाद ही कैन चूज, उधर ही रुक सकता था, मगर उसे एक रेवलेशन आया, उसे एक खुलासा आया है, मैं आज जीवित हूँ, मुझे खुदा ने बचाया है, मुझे खुदा ने रखा है। फेरो सबको मार रहा था, मगर मेरा जीवन क्यों बचा मालूम? मुझे मेरा जीवन को क्यों बचा है? उसने समझ नहीं लगा, व्हाई माय लाइफ इज सेव, मेरा लाइफ क्यों सेव हुआ? पानी में डाले थे, पानी से लेकर आप सब जानते मूसा का लाइफ क्या हुआ था कि he choose the मेरे लोगों के साथ मैं दुख उठाने रेडी हूँ, मगर ये प्लेजर मुझे नहीं चाहिए, ये प्लेजर मुझे नहीं चाहिए। उसने सही जगह ढूंढा था। आज हमारे बीच में एक ऑस्ट्रेलियन आया था हमारे चर्च के अंदर। कई साल के पहले 2 ऑस्ट्रेलियन आए थे। मेरे बॉस ने मुझे भेजा था कि ये लोग मिशनरीज है, इनको कैंप में लेकर जाना। मैंने मेरे बॉस से कहा, इन लोगों को कैंप में लेकर जाना? हम लोग जिधर जाते उधर लेकर नहीं जा सकते इनको, क्योंकि वहाँ तो बहुत बांस है, वहाँ तो जिस जगह में जाते हैं वो बहुत सही नहीं है। मैंने कहा नहीं लेकर जाऊंगा। मैं मेरे बॉस को कहा, मैंने कहा जब उन दोनों को देखा था ना, मैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर बैठे हैं, उनके कैंप में भी लेकर गया था। दोनों ऑस्ट्रेलियन थे, वेरी हैंडसम मैन्स। देखिए मेरे साथ आया था। मैंने उनसे पूछा, मैं ले जा रहा, आज जिस दिन जाना था ना उस दिन बड़ा कठिन जगह था। वो बड़ा कठिन वो कैंप अच्छा ही नहीं है। 4th फ्लोर में चढ़ना है, एकदम बांस है, उधर कटमल ज्यादा है, सब कुछ है। मैंने कहा यार इनको कैसा लेकर जाऊं उधर, एक जगह में लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि आज का कैंप उधर ही है। मैंने उनको कहा ब्रदर्स, जो आप लोग जो कह रहे हैं इतना आसान जगह नहीं है। उन लोग नहीं, हम लोग जाना है, आप फिक्र नहीं करो, हम तेरे साथ आपके साथ आएंगे। और हाइट में भी ज्यादा थे, ब्यूटीफुल। उनका ऑस्ट्रेलियन था ना, इट्स अ रेड। किसी ने कहा हम घर के अंदर जाएंगे ना, कटमल को बहुत बास आता है कि नया ब्लड है, उसको खा लेगा। ये भी मुझे मालूम था। मैंने कहा आपको जाना है, हम लोग जिधर जाते हैं हम लोग यूज्ड टू है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जाएंगे। उन्होंने कहा हम लोग जाएंगे, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, जाते।
मैंने उस कैंप पर लेकर गया। उस दिन ज्यादातर कैंप में बास था। क्लीन नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, रूम के अंदर बैठे थे। उनको एक काट में बिठाया था, मैं एक सामने हुआ। बाइट के 2 सेकंड नहीं हुआ, उसको कुछ काटने लगा, उसको सहन नहीं हो रहा है। बट स्टिल ये सिटिंग, स्टिल उसको मुझे जब हम लोग अभी कटमल खा रहे थे, जरा खुजाते बैठ जाता था। ही कैनॉट बैठ, तभी भी वो था। आवाज फिर उसने खड़े रह के प्रचार किया दोनों। मैंने एक्सप्लेन किया। मुझे गाड़ी में आया, मैंने पूछा ऐसा क्यों चूज किया आपने हमारे साथ आने के लिए। उसने कहा जिस जगह से हम लोग आए ना, हमें हमारा एक चर्च से ना दर्शन दिया हुआ है। हम दोनों को ना एक पुअर कंट्री में जाना है, उस जगह में जाके आप लोग को मिशन फील करना है। मैंने आपके साथ एक प्रैक्टिस करने के लिए आया, उस जगह कैसा रहेगा। मैंने तो रोने जैसा हो गया, क्योंकि उसका दर्शन देखो, किधर एक जगह में जाकर गॉस्पल को सुनाना है बस। वो जगह, वो देश है ना, एक पुअर देश है। उसकी हाल तो खराब हो जाएगा, उसकी हाल खराब हो जाएगा उसका। फिर भी ही चूज टू कम विद मी। फिर भी उसने कहा मैं आऊंगा आपके साथ। मैंने बोला ये क्या हो सकता है, वेरी डिफिकल्ट चीज है। हियर एक इंसान है, उसका विजन, उसका दर्शन ये था कि मैं अपने लोगों के साथ मरना चाहता हूँ। इवन दो ही हैज एवरीथिंग, उसने कहा मैंने ये रास्ता चुन चुका हूँ, ये रास्ता मेरे लिए है। इवन दो आज हमारे लिए प्लेजर रहेगा, सब कुछ रहेगा, हम लोग क्या सरेंडर करते हैं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते हैं संसार का। इवन दो ही हैड एवरीथिंग, ऐसे लिखा हूं, यू चूज टू सफर विद क्राइस्ट। जब हम कम्युनियन लेते हैं ना, कम्युनियन लेते समय यही बोलते हैं, लॉर्ड इट्स अ कम्युनियन बिटवीन यू एंड मी। मैं इसे लेता हूं, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा इसके द्वारा। द ब्लड एंड वाइन वी टेक, हम लोग ये प्रोक्लेम करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि तेरा रास्ता मैंने चुन लिया है, मेरे रास्ते को चुन लिया है। When बैप्टिज्म लेते हैं, मैं ये कहते हैं कि आई हैव यूनियन विथ यू, तेरे साथ मेल मिलाप किया है मैंने। इट इज अ प्रिविलेज, मैंने मेल मिलाप किया तेरे से। बैप्टिज्म उसी लिए लेते हैं और अग्री करते हैं। You choose to lead the world, आज कह सकते हैं ओके, ये वर्ल्ड में आपके लिए अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। What you are choosing today? आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चूज करते हैं? आज एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सब कुछ दुख उठाना है, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर कुछ चीजें हमारे जीवन में जरूर आएगा। क्या चूज करते हो? कभी भी मेरे वाइफ और हम लोग बात करते हैं, मैं उसे ये कहता हूँ, पता नहीं हम लोग कितने साल यहाँ पर रहेंगे, हमें मालूम नहीं है। कितने दिन हम लोग यहाँ रहेंगे मुझे मालूम नहीं है। मगर आई वांट, मैं हमेशा उसे कहता हूँ, एक छोटा सा कमरा रहेगा तो बस है, एक छोटा सा जगह रहेगा तो बहुत हो गया। उस जगह में रहकर हम लोग प्रभु का काम करें। व्हाट यू आर चूजिंग, लग्जरी नहीं चाहिए, because we are going to the place where रास्ता सकरा है। The gospel आपके हाथ में, मेरे हाथ में दिया हुआ है। आज आप एक आदमी खड़े रह के प्रचार करते हो, कितने लोग मसीह में आएंगे मालूम नहीं। इसी तरह बिली ग्राम भी वही कहा था, वन मैन, एक इंसान कई लोगों को परमेश्वर के राज में लेकर आएगा। You choose to have gospel in his life. मसीह में आया था, इसका उसका कहानी, उसका टेस्टमनी कुछ अलग है। टुडे आज स्मॉल ग्रुप में हम लोग बैठे हैं, क्या चूज करते हो? आज समय कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टेज। हम आज ये मिल जाएगा करके ये चूज करते हैं, या व्हाट यू आर थिंकिंग? रास्ता सकरा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। एक दूसरे को माफ करना वेरी डिफिकल्ट।
मैं ये कहूँगा, मैं उसके योग्य भी नहीं है। मुझे क्यों कॉल किया है, मुझे आज भी समझ के बाहर है। Why he called me, I really don't know. But मैं वो रास्ता चुनूंगा। वो शायद वो रास्ता सकरा है, वेरी डिफिकल्ट। घर से सब लोगों को छोड़कर बाहर जाकर प्रचार करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लुक एट मैथ्यू, हमारे बीच में से गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग सब दुख उठाना चाहिए, बट चॉइसेस हमारे पास आता है। कोई चॉइस आता है हमारे बीच में इसे चुनने का। क्या चुनते हो आप लोग? मूसा चॉइस लिया था, कवनेंट किया था, चूज, ये मैं करूंगा। टुडे इट्स इन योर हैंड, इन माय हैंड। क्या चूज करते हो? रास्ता तो सकराई है, रास्ता तो कठिन है, उसका टीचिंग आप देखो आसान है। वो दुनिया से कोई भी टीचिंग उसके साथ जुड़ता ही नहीं। नेवर नेवर। पहले मिशनरी लोग आए थे इंडिया में, लोग पूछे थे क्या अलग है तुम्हारे इसमें, तुम्हारे में क्या अलग है, तुम्हारे में क्या अलग है? हमारे पास भी परमेश्वर है। मिशनरी लोग क्या कहे मालूम? एक अच्छा उदाहरण दिया था। अगर आज अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे स्नान लेते हो और आपके खुदा को मिलने आप लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते हो, मगर मेरा यीशु मेरे लिए मेरे घर में उतर कर आया। डिफरेंस उसने कहा, मेरे लिए मेरे घर में उसने उतर कर आया। जब हम बुलाते हैं ना, हमारे घर के अंदर आ जाता है। दूसरी बात, मिशनरी लोग ये कहते थे इंडिया में, कोई कुआं में गिर गया है, कोई कुआं के अंदर गिर गया है। क्रिश्चियनिटी क्या सिखाते हैं मालूम? 3 लोग, एक तुम आपके धर्म में कहता है, पढ़ के बोलते हैं उसे, जो कुआं के अंदर गिरा हुआ है उसे स्विमिंग बाहर आने के लिए तकलीफ है, कहता है कि ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो एक काम कर, मैं बोलता हूं उसे ट्राई करना, ओके, उसे ट्राई करना तो बाहर आ सकता है। पहला वाला है। दूसरा वाला ये कहता है, देख तू जिधर गिरा है ना, मैं बाजी में आकर गिरता हूं और मैं तुझे स्विमिंग सिखाता हूं, कैसा बाहर आना है करके मैं सिखाता हूं। मगर हम लोग क्या करते हैं मालूम? एज अ मिशनरी हम लोग उसी पानी में कूदते हैं और उसे बचाते हैं। उसी पानी में कूद कर उन्हें बचाते हैं। उन्होंने कहा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा यीशु आपके लिए मेरे लिए यही किया है। आज वाई गॉस्पेल इज डिफरेंट? वाई क्यों अलग है? बिकॉज ही डाइड फॉर मी। उसने बताया आज आपके पास रास्ता है, आज आपके पास चूज करने का समय है। क्या आप चूज करते हो? व्हाट यू आर चूजिंग इन द लाइफ? आज आपके पास है, आत्मा दिया है, अनॉइंटिंग किया है, आपको क्या चूज करना है वो भी दिया हुआ है। इट इज इन योर हैंड। जैसे आदम को दिया था, आज आपको हमें दिया है। लाइफ उसके हाथ में है, डेथ एंड इस दुनिया में है। आप क्या चूज करते हो? वेयर यू आर गोइंग टू बी विद गॉड। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। लेट्स सिंग वन मोर टाइम दैट सॉन्ग। उससे पहले एक वचन को पढ़ लेंगे, इब्रानीज का 13 का और एक बार पढ़ेंगे। हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर और किधर है। ठीक है, लेट्स सिंग दैट सॉन्ग। रास्ता सकरा है बट यीशु मेरे साथ है। ठीक है, लेट्स एग्जामिन आवर लाइफ। क्या चूज करते हो, क्या अपना लेते हो? कोई पढ़ेंगे इब्रानीज की किताब 13 अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे प्लीज। इसलिए आओ उसकी निंदा उसने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं,
वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। ओके, हमारे लिए ये जगह नहीं है। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू एंड मी। हमारे लिए वो बार हमारे अपना जान दिया है। वी आर चूजिंग टू गो टू दैट प्लेस। बाइबल कहता है को जीतेगा वही उसके साथ रहेगा। आज हमारे हाथ में दिया है गॉस्पेल, आज हमें वचन दिया है। चूजिंग इज योर हैंड, इन योर हैंड एंड माय हैंड। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। एग्जामिन करेंगे, अगर हम लोग इस स्थान में अभी तक नहीं आए हैं, खुदा से पूछेंगे, लॉर्ड हमें चूज करने के लिए बल देना, वो शक्ति देना, ताकि तेरे नाम को हम लोग ऊंचा कर सके। आमीन।